जैसे ही वो महिला घर से निकलकर सुपरमार्केट की ओर बढ़ी, अचानक कहीं से एक गोली आई और उसकी कलाई को चीरती हुई निकल गई। लेकिन आसपास कोई नहीं था। घबराकर वो फौरन एक बड़े बैग के नीचे छिप गई। तभी एक और गोली उसकी तरफ आई, इस बार उसके सिर के ऊपर से गुजरी। डर के मारे उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी, जहां एक गोली का निशान साफ दिख रहा था। अब उसे समझ आ गया था, हमला बाहर से हो रहा है और अगला निशाना अभी भी वही है। तेजी से उसने खुद को दूसरी ओर मौजूद टेबल के नीचे खींचा, अपने कपड़े से जख्म बांधा और धीरे से अपने बॉयफ्रेंड को आवाज दी। लेकिन वो कार में था और वहां म्यूजिक इतना तेज चल रहा था कि वो कुछ सुन ही नहीं पाया। उसकी नजर जमीन पर गिरे फोन पर गई। अगर वो फोन तक पहुंच पाती तो पुलिस को कॉल कर सकती थी। धीरे धीरे वो घुटनों के बल सरकते हुए फोन की तरफ बढ़ी। हर सेकंड जान पर भारी लग रहा था। आखिर किसी तरह फोन तक पहुंचकर उसने मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की। उधर उसके बॉयफ्रेंड को भी धीरे धीरे कुछ अजीब लगने लगा। उसने कार से उतरकर अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस पर भी निशाना साधा जा चुका है। कुछ ही कदम चले होंगे कि एक गोली सीने के पार हो गई। वो वहीं गिर पड़ा, बिल्कुल चुप। महिला ये सब देखती रही, लेकिन डर और सदमे में कुछ कर न सकी। उसकी आंखों के सामने उसका बॉयफ्रेंड तड़पता रहा और फिर एक और गोली चली। सब कुछ खत्म हो गया। वो फूट फूट कर रोई, लेकिन खुद को समेटते हुए उसने दोबारा मदद के लिए कॉल किया। जवाब मिला कि 15 मिनट में फोर्स वहां पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी है, दूसरी तरफ से एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। फोन पर कोई और नहीं था, वो खुद स्नाइपर था। उसके लिए ये सब सिर्फ एक खेल था, उत्साह, तनाव और शिकार की तलाश। तभी महिला की नजर सीढ़ियों की ओर गई। ऊपर कुछ हलचल हुई थी। उसने बिना देर किए शेल्फ खींचकर रास्ता ब्लॉक किया और लाइट्स बंद कर दी। अब पूरा सुपरमार्केट अंधेरे में डूब चुका था। थोड़ी बहुत सुरक्षा मिल गई थी। उसने एक बोतल पानी लेकर जख्म पर डाला, दबाव डाला और शीशे से एक छोटा सा रिफ्लेक्टर बनाकर कातिल की पोजीशन देखने की कोशिश की, पर सब शांत था। कुछ देर बाद एक कार आई और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। लग रहा था जैसे वो स्टाफ का कोई सदस्य हो। महिला ने उसे बताया कि असली स्टाफ तो मारा जा चुका है और कातिल अब भी यहीं कहीं है। उसने पूछा, तुम्हारे पास फोन है? आदमी ने कहा, नहीं, मेरी गाड़ी में है। जब उसने महिला के बताए स्टाफ की लाश देखी तो रोने लगा। महिला को कुछ अजीब सा लगा। अगर स्नाइपर अब तक एक्टिव है तो इस आदमी को क्यों छोड़ा? शक और डर के बीच उसने उसके हाथों की हरकतों पर नजर रखी, लेकिन आदमी ने कहा कि वो मरे हुए स्टाफ का रिश्तेदार है। अगर ऐसा है, महिला बोली, तो गाड़ी से फोन लाओ और पुलिस को कॉल करो। वो सहमते हुए बाहर निकला, धीरे धीरे कार की ओर बढ़ने लगा। सब कुछ सामान्य लग रहा था।